जो शासक है वो किसी गरीब की जमीन नहीं छीन सकता, वो किसी गरीब को नुकसान पहुंचाने का निर्णय नहीं दे सकता। इस समय जो देश का शासक है वो गौमांस खाने वाला नहीं है, वो औरों की तरह नकली हिंदू नहीं है, वो औरों की तरह अपने घर भरने वाला नहीं है। आज जो राजा है वो गरीब का बेटा है। इस समय जो देश का शासक है वो नवरात्र के व्रत रखता है, नींबू पानी पे रहता है 9 दिन। इस समय जो देश का शासक है वो कभी किसी किसान को हानि नहीं पहुंचा सकता। जो मुद्दा आज पूरे देश में फैला है, चूंकि इस भारत में जन्म हुआ है, इस भारत के वासी हैं, भारत की मिट्टी से पैदा हैं, तो उन चीजों से भी आंख बंद तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि इस मिट्टी का कर्ज है, इस भारत माता का कर्ज है, इस देह के ऊपर। अनाज यहां का खाते हैं। आज किसान आंदोलन से पूरा राष्ट्र एक बंधक जैसा हो रहा है और एक उपद्रव जैसा चारों ओर फैला है। हम कोई राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं है और इस विषय की कोई बहुत जानकारी भी नहीं रखते। एमएसपी, जमीन कहां खरीद होगी, कहां बेचना होगा, पर एक बात इस पवित्र पीठ से हम कहना चाहेंगे कि हम कोई राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं हैं, पर इतना कहेंगे कि इस समय वर्तमान में जो देश का शासक है, उस देश के शासक पर भारत के हर व्यक्ति को भरोसा करना चाहिए। जय हो। हर वासी को भरोसा करना चाहिए। इस समय जो वर्तमान में देश का शासक है उसके द्वारा किसी का भी अहित नहीं हो सकता, किसी का अहित नहीं हो सकता। आज जो शासक है वो किसी गरीब की जमीन नहीं छीन सकता, वो किसी गरीब को नुकसान पहुंचाने का निर्णय नहीं दे सकता। जिसकी मां ने उसको बर्तन मांज के पाला हो, दूसरों के घर में पानी भर के पाला हो, इस समय जो देश का शासक है वो गौमांस खाने वाला नहीं है औरों की तरह, वो औरों की तरह नकली हिंदू नहीं है, वो औरों की तरह अपने घर भरने वाला नहीं है, अपने बेटा बेटी अपने भाइयों को एमएलए और विधायक बनाने वाला नहीं है। आज का शासक रिश्वतखोर नहीं है, अपनी तिजोरी भरने वाला नहीं है। आज जो राजा है वो गरीब का बेटा है, गरीबनी का बेटा है। जिस गरीबनी ने उस बेटे को दूसरों के घर बर्तन मांज के, दूसरों के घर पानी भर के, खुद उस राजा ने चाय बेच के अपना जीवन गुजारा है साहब। उन्होंने गरीबी का दर्द महसूस कर रखा है। उनके घर परिवार में कोई मंत्री संतरी नहीं है, उनके भाई लोग सामान्य घर में रहते हैं, उनकी मां सामान्य घर में रहती हैं, उनका कोई भाई पेट्रोल पंप पे काम करता है, कोई भाई सामान्य लोग हैं। उन्होंने अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, भांजों को अरबपति नहीं बनाया है। उनके घर का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं है। इस समय जो देश का शासक है वो नवरात्र के व्रत रखता है, नींबू पानी पे रहता है 9 दिन, नींबू पानी पे रहता है वो 9 दिन। इस समय जो देश का शासक है वो कभी किसी किसान को हानि नहीं पहुंचा सकता। हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, पर इस पवित्र मंच से सच बोलने की तो जिम्मेदारी है। किसी को अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो नहीं, किसी किसान को दुख नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अनेक बार ऐसा होता है कि कोई निर्णय व्यक्ति को नहीं समझ आता। अनेक बार रोग इतना बढ़ जाता है, किसी के पैर में फोड़ा हो गया है और बहुत समय का फोड़ा है वो,
पहले तो यही कोशिश की जाती है कि दवाई से ठीक हो जाए, पर दवाई से नहीं ठीक हो तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, चीरा लगाना पड़ता है, और चीरा लगाने में तकलीफ होती है, घाव बनता है, तकलीफ होती है ना चीरा लगाने में। पर वो चीरा जो लगाया जा रहा है वो उस व्यक्ति को दुख देने के लिए नहीं, सुख देने के लिए लगाया जा रहा है। थोड़ा कष्ट होगा, थोड़े दिन तकलीफ होगी, पर जो इतने समय से लूट घसूट मची थी, जो गौ मांस खाने वाले ये चाहते थे कि अमीर अमीर बने रहें, गरीब गरीब बनी रहें, जो बिचौलिया लोग दलाली खाकर के किसान को गरीब करते थे उनकी दुकान बंद हो, जो किसान गरीब किसान का बच्चा पढ़ नहीं पाता, वो अच्छा घर नहीं बना पाते, उन लोगों का भी विकास हो। उस शासक की यही नियत है। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, पर इतना तो कहेंगे भैया उस शासक पर सबको भरोसा करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री बने आदरणीय मोदी जी तो कहा कि सबके खातों में 15 लाख रुपया जमा करवाऊंगा, वो कब आएंगे? भैया हमें तो 15 लाख नहीं 15 अरब रुपया मिल गए। कब मिले? जब इस देश से धारा 370 खत्म हुई, जय हो, जय हो, जय हो। जब समान नागरिकता कानून बना तो 15 लाख नहीं 15 अरब रुपए मिल गए। जब राम मंदिर का फैसला आया 15 अरब रुपए मिल गए। जब किसी देश के राजा ने जहां रामलला प्रकट हुए वहां साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, मुझे तो उस दिन त्रिलोकी का राज मिल गया। और राजा लोग तो अवरोधी पैदा करते रहे। ये राम मंदिर की लड़ाई एक दिन की नहीं थी, ये राम मंदिर की लड़ाई एक दिन की नहीं थी, हजारों सालों की लड़ाई। सिख गुरुओं ने राम जन्मभूमि के लिए बलिदान दिया। पढ़िए इतिहास, गुरु गोविंद सिंह जी ने कितनी बार चढ़ाई की, कितनी बार मुगलों को भगाया, फिर अधिकार किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 2-2 बच्चे कुर्बान कर दिए। गुरु अर्जुन देव जी ने अपना सिर कटवा लिया कश्मीरी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। ये ऐसे राम मंदिर नहीं मिल गया। कब का झगड़ा था? ये जितने गौ मांस खाने वाले नेता थे, नकली नेता थे, वे सब लोग इस मुद्दे को उलझाए रखना चाहते थे। ए भारतवासियों, विचार तो करो, इन मोदी जी में कोई तो गुण होगा कि हजारों साल पुरानी पहेली, हजारों साल पुराना विवाद इन्हीं के द्वारा सुलझा। भगवान ने शायद किसी को राम मंदिर की स्थापना करने योग्य नहीं समझा होगा, शायद इन्हीं पवित्र हाथों से राम मंदिर की स्थापना होनी थी। इसलिए भरोसा करना चाहिए। जो रात दिन राष्ट्र के बारे में सोचता है, जो इतनी उम्र में भी 18 घंटे काम करता है, अपनी तनख्वाह नहीं लेता, अपनी तनख्वाह गरीबों को देता है, कम से कम खर्च में गुजारा करता है, वो किसान का बुरा कैसे करेगा भाई? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वो किसान का बुरा। वो किसानों का हित कर रहा होगा। बात को समझना चाहिए, बैठ के सुलह करनी चाहिए। केवल अपने व्यक्तिगत हित के लिए पूरे देश को आग में नहीं झोंका जाता। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए राष्ट्र का हित नहीं किया जाता। एक बात कह के आगे बढ़ेंगे। चाणक्य का आपने नाम सुना होगा। चाणक्य बहुत बड़े, भागवत जी में भी उनका नाम है 12वें स्कंद में। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी को कि कलयुग में चाणक्य जैसे नीतिकार होंगे। उन चाणक्य का एक वाक्य है, बहुत काम का वाक्य। इतनी बात कह के आगे चलते कथा में। वो चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी राष्ट्र में सारे विरोधी एकजुट हो जाएं, सारे विपक्ष के लोग एकजुट हो जाएं, तो समझ लेना देश का शासक ईमानदार है। ये चाणक्य कहते, हम नहीं कहते। जब सारे विरोधी एक साथ हो जाएं, जब सांप और नेवला साथ रहने लग जाए, जब कुत्ता और बिल्ली भी साथ रहने लग जाए जो बैर करते हैं,
यदि सांप और नेवला साथ रहने लग जाएं, चूहा और बिल्ली साथ रहने लग जाएं, तो समझ लें कि देश का शासक ईमानदार है। आज ऐसे ही हो रहा है। पर हम सब पर इस भूमि का कर्ज है, भारत माता का कर्ज है। तो ये विचार करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए कि वो देश का शासक किसी का बुरा नहीं कर सकता, किसी की जमीन नहीं हड़प सकता। जिसके नाम पर पूरे हिंदुस्तान में 1 इंच जमीन नहीं है, वो क्यों किसी की जमीन हड़पेगा, क्यों किसान को बेघर करेगा। इस कोरोना काल में कितने कर्मचारी हमारे आश्रम में रहते हैं और स्थानों पर रहते हैं, उन सब कर्मचारियों ने सेवा करते थे, हम लोग भी उनकी सेवा करते थे। पर हर कर्मचारी ने हमको कहा, कोई बिहार से था, कोई बंगाल से था, कोई उड़ीसा से था, खुद हमको सीधे बताया कि महाराज जी हमारे खाते में हर महीने 1000 रुपया आया, हम लोगों को इतना चावल मिला, इतना गेहूं मिला, इतनी दाल मिली, हर महीने गरीब के खाते में 1000 रुपया पहुंचे। कि कोरोना है, लोगों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं। तो भैया जिसने गरीब के खाते में 1500 रुपए पहुंचा दिए, इस कोरोना काल में भी किसी को भूखा मरने नहीं दिया, वो किसान की रोटी नहीं छीन सकता। अंधेपन से बाहर आना चाहिए, क्योंकि जो भगवत भक्त है वही राष्ट्र भक्त हो सकता है। और लोग भगवत भक्ति से परहेज करते थे, सनातन धर्म से परहेज करते थे और राष्ट्र भक्ति करते थे। वो राष्ट्र भक्ति के नाम पर ढोंग करते थे। आप किसी भक्त का इतिहास उठाइए, किसी राष्ट्र भक्त का इतिहास उठाइए, जो सही में राष्ट्र भक्त थे वो पहले भगवत भक्त थे, बाद में राष्ट्र भक्त थे। और जो भगवत भक्त नहीं थे, उन्होंने राष्ट्र भक्ति के नाम पर लोगों को छला, धोखा दिया। गोहत्या पर पाबंदी नहीं लगवाई। भगवान लाखों साल की उम्र दें, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिस दिन बने उसी दिन उत्तर प्रदेश में गोहत्या पर पाबंदी लगी। नहीं, इतने ही हाथ जोड़ के इस पवित्र मंच से कहेंगे, क्योंकि केवल आप सब भाई बहन ही हमारी आंखों के आगे नहीं हैं, एक कैमरे के माध्यम से भी लाखों लोग सुन रहे हैं, YouTube के माध्यम से, संस्कार चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, सुनेंगे। लाखों लोग सुनते हैं, सुनेंगे। हम सबको हाथ जोड़कर यही कहें कि वर्तमान शासक पे भरोसा करना चाहिए। उनका हर निर्णय हर व्यक्ति के हित में होगा। वे लोग भारत माता के भक्त हैं, वो लुटेरे नहीं हैं। वो राष्ट्र के लिए सोचते हैं, वो अपने घर के लिए, अपनी जेब के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं सोचते भाई। वो लोग राष्ट्र के लिए सोचते हैं। हमको निश्चिंत रहना चाहिए। हजारों साल बाद, सैकड़ों साल बाद हिंदुस्तान को ऐसा शासक मिला है, उसको इतना दुख नहीं देना चाहिए कि उसका मन टूट जाए। इतने आरोप, इतना दुख, इतना विरोध नहीं करना चाहिए। वो देवता अकेले जूझ रहा है सबसे। हिंदू को साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए, क्योंकि यही हमारी परंपरा है, यही सनातन धर्म की परंपरा है। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधेश्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्व